नमस्कार, जी बिजनेस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जय। हवाई यात्रियों को कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, टिकट होने पर भी बोर्डिंग की इजाजत ही नहीं मिलती है। टिकट कैंसिल कराओ तो करीब करीब सारा पैसा ही कट जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार ने हवाई यात्रियों के लिए पैसेंजर चार्टर जारी कर दिया है। इसमें पूरे रिफंड से लेकर मुआवजे तक की बात है। नए पैसेंजर चार्टर में यात्रियों के लिए क्या क्या खुशखबरियां होंगी, इस पर चर्चा करेंगे और क्या क्या हो सकता है ये हम आज आपको बताएंगे। हवाई यात्रियों के लिए ये किसी खुशखबरी से कम नहीं है, क्योंकि एयरलाइंस की मनमानी पर अब जो है रोक लगने लगी है। यानी कि कहीं ना कहीं ये आपका, हमारा और सबका फायदा है। खैर, इस पर चर्चा करने के लिए कि ये आपके लिए कितना फायदेमंद साबित होने जा रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। परिचय करा देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ एयर पैसेंजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट मुकेश त्यागी जी मौजूद है। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट जितेंद्र भार्गव भी मौजूद है। जितेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। दमानिया एयरवेज के फाउंडर परवेज दमानिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। परवेज जी, आपका भी स्वागत है। और साथ ही कंज्यूमर एक्टिविस्ट श्रीराम खन्ना जी भी मौजूद है। श्रीराम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके पास आऊंगी, चर्चा की शुरुआत करूंगी, लेकिन सबसे पहले अपने दर्शकों को यह बता देते हैं कि सरकार ने हवाई यात्रियों के लिए पैसेंजर चार्टर जो जारी किया है, इसके जरिए यात्रियों को क्या क्या अधिकार मिलने वाले हैं, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी मृत्युंजय कुमार झा। जो लोग हवाई यात्रा करते हैं उनके लिए बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि जो नया चार्टर आया है पैसेंजर चार्टर, उसमें यात्रियों को बड़े अधिकार दिए गए हैं। जो अब तक एयरलाइंस कंपनियां पैसेंजर्स को चूना लगाती थी, अब नए चार्टर के बाद ये चूना नहीं लग पाएगा। अब देखिए, जो बड़ी बातें हैं ये हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप हवाई यात्रा करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि फ़्लाइट में देरी अगर होती है, कैंसिलेशन होती है फ्लाइट की, या बोर्डिंग की इजाज़त आपको नहीं मिलती है, तो इसके लिए आपको मुआवजा मिलेगा। ये एक लबो लुबाव है इसका। अब मैं आपको कुछ बारीकियां बताने वाला हूं। बारीकियां ये कि जो मौजूदा नियम है टिकट कैंसिलेशन का फ्लाइट में, उसमें आपको, अगर आप टिकट आपने बुक किया उसके तुरंत बाद भी अगर आप कैंसिल करते हैं तो आपको 3,000 से 4,500 रुपए तक ये पैसे आपके कटते हैं। लेकिन अब अगर आप 24 घंटे के अंदर अपना टिकट कैंसिल कराएंगे तो आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, बशर्ते कि फ्लाइट आपकी 7 दिन बाद की हो, मतलब 7 दिन से ज़्यादा की बात की हो। 7 दिन के अंदर वाली फ्लाइट होगी तो उस पर आपको देना पड़ेगा चार्ज, लेकिन उसके बाद वाली अगर फ्लाइट है, अगर आप 24 घंटे के अंदर आप कैंसिल कराते हैं तो आपको ज़ीरो कैंसिलेशन चार्ज लगेगा। इसके अलावा फ्लाइट रद्द होने की सूचना ना मिलने पर भी आपको मुआवजा पाने का पूरा हक है। ये आप जान लीजिए, जब आप फ्लाइट में ट्रैवल करेंगे तो ये सारी बातें आपके जहन में होनी चाहिए और आप क्लेम कर पाएँ। इसके अलावा लास्ट मिनट कैंसिलेशन पर 10,000 रुपए तक का मुआवजा या पूरा किराया, फुल रिफंड आपको मिल सकता है। अगर आखिरी मिनट पे कोई फ्लाइट कैंसिल होती है तो आपको मुआवजा मिलेगा या फिर पूरा रिफंड मिलेगा। बुकिंग के दिन ही कैंसिलेशन पर कोई चार्ज नहीं, बशर्ते कि टिकट 7 दिन बाद का हो। ये भी हमने आपको बताया, ये एक बड़ी राहत है। और अब आप कई बार कंफ्यूजन में लोग टिकट बुक नहीं कराते थे कि आगे अगर कैंसिल कराना पड़े तो क्या, लेकिन अब 24 घंटे के अंदर आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। बुकिंग के 24 घंटे के भीतर नाम और दूसरी जानकारियों में सुधार मुफ्त है। ये एक बड़ी बात है। अगर आप बुकिंग करते हैं कोई टिकट, 24 घंटे के अंदर उसमें कोई बदलाव करते हैं, नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया या कुछ और बदलाव करते हैं, तो ये बदलाव मुफ्त में होगा। अभी ये चार्जेबल है। इसके अलावा बैगेज गुम या नुकसान के मामले में आपको 20,000 रुपए तक का मुआवजा मिल सकता है। ये कुछ बड़ी बातें हैं, ये आप नोट कर लें। अगली बार जब आप फ्लाइट में ट्रैवल करें तो ये सारी बातें आपको मालूम होनी चाहिए कि आप ये क्लेम कर सकते हैं। फ्लाइट 6 घंटे से ज़्यादा लेट तो एयरलाइंस को दूसरी फ्लाइट देनी होगी। अगर 6 घंटे से ज़्यादा लेट है फ्लाइट तो आप ये कह सकते हैं कि मैं इस फ्लाइट से ट्रैवल नहीं करूंगा, आपको अल्टरनेट फ्लाइट देने की बात यहाँ पर की जाएगी, ये आपको मुहैया कराया जाएगा। एयरलाइंस की गलती से फ्लाइट में यात्री की मौत हो जाए तो 20 लाख रुपए तक का हर्जाना एयरलाइंस को देना होगा। ये 10 बड़ी बातें हैं जो इस नए चार्टर में कही गई हैं। तो आखिरकार लंबे समय के बाद ही सही, लेकिन हवाई यात्रियों को उनका हक जो है वो ये चार्टर दिलाने में पूरी मदद करने वाला है। यानी कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अब एयरलाइंस कंपनियां जो है उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो ही जाएगा। लेकिन क्या वाकई ये कारगर साबित होगा? और जिस तरह का चार्टर नजर आ रहा है, कितना आपके लिए जो है ये काम का साबित हो सकता है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। सबसे पहले मुकेश त्यागी जी, आपके पास आना चाहूंगी। चार्टर आपने देखा होगा, पूरी रिपोर्ट आपने सुनी है। सबसे पहले सिर्फ मुझे ये बता दीजिए, अगर आपको को 10 में से नंबर देने हो तो कितने नंबर देंगे आप?
देखिए, अभी नंबर का मौका भी इसलिए नहीं आया क्योंकि हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे थे कि ये पैसेंजर चार्टर आए, और इसमें बीच में बहुत सारी रुकावटें भी आई। एयरलाइंस ने कहा कि इस समय हम बहुत मध्य दौर से गुजर रहे हैं, हम लोग लॉसेस कर रहे हैं, तो ये एयर चार्टर के जो प्रावधान है वो हम पर और आर्थिक बोझ डालेंगे। और ये बड़ी मुश्किलों के बाद बहुत स्वागत योग्य है। चलिए, कुछ तो आया, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब इस चार्टर के जो राइट्स हैं वो इम्प्लीमेंटेशन का सबसे बड़ा इशू है। चलिए, जो भी है ठीक है, उसमें और भी बहुत सी बढ़ोतरी की जा सकती है। अब एक हफ्ते से पहले आप अगर टिकट कैंसिलेशन कराते हैं तो आपको फुल रिफंड मिलेगा, लेकिन कुछ यात्री ऐसे होते हैं कि जो लास्ट मोमेंट पे भी कैंसिलेशन कराना चाहते हैं, तो उसमें भी जो राहत मिलने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो भी बहुत हैवी चार्जेस हैं। 3,000 से लेकर 2,500 रुपये तक उस पर रिफंड लग जाते हैं। तो ऐसे खैर इम्प्रूवमेंट की बहुत इसमें उम्मीदें की जा सकती हैं, लेकिन ये बहुत स्वागत योग्य है कि आज ये चार्टर राइट जो है ये अनाउंस हुआ है। मैं इसमें 5 नंबर दूंगा 10। ठीक है, आपने इसमें को 5 नंबर दिए 10 में से। जितेंद्र भार्गव जी से भी जान लेते हैं, ये कितने नंबर देंगे? आप कितने नंबर देना चाहेंगे सर इसे? देखिए, कोई भी एक चार्टर जब बनाया जाता है तो वो एक साइडेड नहीं हो सकता है। आपको पैसेंजर्स का इंटरेस्ट रखना है और साथ में एयरलाइंस का इंटरेस्ट देखना है कि उनके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन का चार्ज ना लगे, और ना ही पैसेंजर ये कहे कि मैंने तो 4 दिन पहले टिकट बुक कर दिया था, मेरे को क्यों कैंसिलेशन चार्ज लग रहा है। वो एयरलाइन की भी समस्या समझिए कि हो सकता है कि फ्लाइट 100% हो, लोग बुक कर रहे हो और एयरलाइन पैसेंजर्स को मना कर रहे हो, और उसके पश्चात अगर पैसेंजर का टिकट रिफंड चाहता है तो उसके बाद एयरलाइन कैसे टिकट को बेचेगी। तो मेरा ये मानना है कि अगर बैलेंस व्यू लेके आया जाए तो 7 से 8 नंबर इस चार्टर को दिए जा सकते हैं। अच्छा, तो आपने दिए इसे 7 से 8 नंबर, लेकिन परवेज दमानिया जी आप कितना नंबर देना चाहेंगे? क्योंकि मुकेश जी ने इसे 5 नंबर दिए हैं, शायद उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है इसमें और नंबर देने की अभी गुंजाइश नहीं है। जितेंद्र जी इसे 7 से 8 नंबर दे रहे हैं, आप कितने नंबर देना चाहेंगे और क्यों? नहीं, नंबर देने के पहले बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि गवर्नमेंट ने फाइनली चार्टर लाया, बिकॉज देयर वाज लॉट ऑफ डिले डरिंग। एयरलाइंस का बहुत प्रेशर था गवर्नमेंट पे चार्टर नहीं लाने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट ने चार्टर लाया, ठीक बात है। चार्टर कुड हैव बीन बेटर, लेकिन चलो एटलीस्ट पहली बार गवर्नमेंट ने पैसेंजर का सोच के कोई स्टेप बढ़ाया है। अब तक जो भी स्टेप्स थे गवर्नमेंट के साइड से हमेशा एयरलाइन की तरफ थे और कभी पैसेंजर का सोचा नहीं था। मुझे लगा था चार्टर और स्ट्रिक्ट आएगा, और ये क्या ऐसा एयरलाइन पे कोई टैक्स करना, ये एयरलाइन पे प्रेशर डालने के लिए चार्टर नहीं है। दीज आर सर्विसेज दैट शुड बी ऑफर्ड टू द कंज्यूमर, और कंज्यूमर के राइट के हिसाब से चार्टर बना है। इसका गवर्नमेंट का कोई इंटेंशन नहीं कि एयरलाइन पे और प्रेशर डालो, एयरलाइन को और फाइनेंशियली डिफिकल्टी में डालो, एंड इट इज़ द राइट ऑफ द कंज्यूमर। पहले तो कोई कंज्यूमर का राइट्स कोई डिफाइन ही नहीं था, तो एटलीस्ट सम नाउ कंज्यूमर राइट्स आर डिफाइंड। This can be made better, but I think it's some start. And I think there are some areas where things could have been better. But chalo, there is some start. I think I would say about 5.5 to 6 points would be worth on the charter basis. Of course, most important abhi ye कि कैसे implement होगा. Will airline follow up? Will airline follow the rule? That we have to see in the long run. बिल्कुल, इम्प्लीमेंट कैसे होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन श्रीराम खन्ना जी, आखिरकार देर आए दुरुस्त आए, सरकार ने लंबे समय के बाद ही सही लेकिन हवाई यात्रियों की पुकार को सुन लिया। तो आप इस चार्टर को कितने नंबर देंगे? देखिए, मैंने अभी आप जो वक्ता बोले हैं उनकी बात सुनी है, और मैं उनसे एग्री करता हूं कि बैलेंस होना चाहिए। खासकर मेरे मित्र जितेंद्र भार्गव जिन्होंने अपना सारा कैरियर एयर इंडिया की सेवा में, एयरलाइन की सेवा में लगाया, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। परंतु जितने नंबर वो दे रहे हैं उदारवादी 7 और 8 मैं नहीं दे सकता। मैं तो 5 नंबर दूंगा 10 में से। बिल्कुल, तो आपने दिए 5 नंबर, यानी कि चार्टर से आप बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं दिख रहे हैं। लेकिन मुकेश त्यागी जी, एक चीज इसमें तमाम बातें हैं कि यात्रियों को जो है उनके पैसे मिल जाएंगे अगर फ्लाइट कैंसिल होती है, या फिर फ्लाइट डिले होने की सूरत में एयरलाइंस कंपनियों को उनके लिए खास इंतजाम करके रखने होंगे। लेकिन एक क्लॉज जो फोर्स मेजर के नाम पे दिया गया है वो ये कहता है कि अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोल की वजह से या फिर सिक्योरिटी रिस्क की वजह से या किसी और अन्य कारणों से फ्लाइट डिले हो रही है या कैंसिल हो रही है, तो ऐसे में एयरलाइंस कंपनी को कोई हर्जाना नहीं देना होगा। यानी कि ये तो वही बात हो गई कि आपने कोई एक स्कीम तो दे दी है, लेकिन उसके साथ एक स्टार लगा के कह दिया कंडीशंस अप्लाई। देखिए, ऐसा है कि ये इलेक्शन ईयर है और सरकार के ऊपर ये बहुत बड़ा बोझ था कि एयर पैसेंजर्स को
एक थोड़ा सा राहत दी जाए। और ये बहुत दिनों से मुद्दा, मई में ये अनाउंस हुआ था पिछले साल, और अब जाकर के ये थोड़ा बहुत सेटल हुआ है। तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट है, चाहे इलेक्शन के माध्यम से हुआ हो या जिससे भी हुआ, कि एक एयर पैसेंजर को एक अच्छी खबर मिली है। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है, अगर आप देखें क्लेम सेटलमेंट जो है सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग इशू होता है। अब फोर्स मेजर का क्लॉज लगा दी, डीजीसीए की क्लॉज लगा देंगे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की क्लॉज लगा देंगे, वीआईपी मूवमेंट की क्लॉज लगा देंगे, तो जो सब कुछ निरा करके, तो मैं ये समझता हूं कि जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म होनी चाहिए वो एक स्वच्छंद अथॉरिटी होनी चाहिए, ना कि एयरलाइन के ऊपर डिस्क्रिशन पे छोड़ा जाए। क्योंकि अगर आप एयरलाइन के डिस्क्रिशन पे छोड़े जाएंगे तो कंज्यूमर के पास तो वैसे भी वक्त नहीं होता। अब आप उसको जो है लगा देंगे, उसको क्लेम सेटलमेंट में एविडेंस प्रोड्यूस करने में, उसको दिखाएंगे कि भाई कितने घंटे पहले, उसका लॉग, मतलब आप एक पूरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांजैक्शनल वर्ल्ड क्रिएट कर देंगे कंज्यूमर के आगे। तो मैं समझता हूं कि एक इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग एजेंसी चाहिए, दूसरा इंडिपेंडेंट जो डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी चाहिए, ताकि ये डिस्प्यूट एयरलाइन के जुरिसडिक्शन से बाहर चले जाएं और एक स्वच्छंद रूप से उनका मूल्यांकन हो। तो जब तक ये नहीं होगा तो मैं समझ रहा हूं कि फ्रस्ट्रेशन विल ब्रीड, और कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स आएंगी, और एयर चार्टर का ये लोग धज्जी उड़ा देंगे। वैसे ही ये लोग ब्लीड कर रहे हैं, जेट एयरवेज बंद होने के कगार पे आ चुका है, बहुत सी एयरलाइंस हैं जिनका नुकसान हो रहा है। अभी आप देखिए इंडिगो जो कि प्रॉफिट बना रही थी लगातार 2006 से, अब वो नुकसान कर रही है। स्पाइस जेट वाले, अभी मैं एक CNN के न्यूज़ 18 में गया था, वो अजय सिंह कह रहे थे भाई हम लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, हमारा ATF का रेट बहुत ज़्यादा है। तो लगातार एयरलाइंस कंप्लेंट कर रही है सरकार को कि हम बहुत मजबूरी में फंसे हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर उनका लॉस और बढ़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली बैलेंस शीट से ही जाने वाला है ये सब पेमेंट, तो ये वैसे ही इस समय स्थिति उनकी विडंबनीय चल रही है, खतरनाक चल रही है। तो मैं समझता हूँ पैसेंजर्स को दोबारा से एक नए संघर्ष की तैयारी करनी चाहिए, और उनको कितना सेटलमेंट होता है ये तो समय ही बताएगा। सरकार ने हवाई यात्रियों के लिए पैसेंजर चार्टर जारी किया है, और इससे उम्मीद यह है कि आने वाले समय में आपकी हवाई यात्रा आसान होने वाली है। लेकिन क्या वाकई जो है कंपनी आपको आपका हक देंगी, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, और खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। श्रीराम खन्ना जी, आप ब्रेक से पहले कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुआवजे का प्रोविजन सिविल एविएशन रूल्स में पिछले 1 साल में रहा है। 2018 में एयरलाइंस ने कितना मुआवजा कितने पैसेंजर्स को दिया है, इसका ब्यौरा क्या DGCA या जयंत सिन्हा जो मिनिस्टर हैं सिविल एविएशन के, जिन्होंने चार्टर बनवाया है, उनके पास है? अगर है तो वो दें। और मैं ये शर्तिया कह सकता हूँ कि जो पैसेंजर इनसे मुआवजा मांगने गया है उसको चक्कर काटने पड़े हैं। और ये इनको केवल पैसा लेना आता है, एयरलाइंस को पैसा देने में इनकी नानी मरती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। मैंने 10 में से 5 नंबर इसलिए दिया कि भैया तुम पास हो गए, परंतु कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कागज़ पे लिखना और उसको छाप के बांटना तो बड़ा आसान काम है, परंतु उसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? क्या कोई लोकपाल है? अगर मान लीजिए ये मुझे 1 हफ्ते में मेरा मुआवजा नहीं देते, या जो चार्टर में लिखा हुआ है वो नहीं करती है एयरलाइन, तो मैं एयरलाइन को लिखता हूँ, वो 3 महीने बाद जवाब देती है, नहीं देती है, भूल जाती है, तो क्या कर लीजिएगा आप? इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर एयरपोर्ट पे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन अपना एक नोडल ऑफिसर बैठाए, जिसकी बाकी ड्यूटीज़ के साथ ये भी ड्यूटी हो कि अगर किसी एयरलाइन ने इस चार्टर को वायलेट किया है तो उसकी शिकायत वो रिसीव करके और टाइम बाउंड तरीके से उसको डायरेक्शन दे एयरलाइन को, जो उसके ऊपर बाइंडिंग हो। यानी कि ये भी इंश्योर होना चाहिए कि यात्रियों को अगर उनके हक दिलवाने की बात हो रही है तो उनको वाकई उनका हक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये भी सरकार जरूर चेक करे। लेकिन जितेंद्र भार्गव जी, जैसा कि ये चार्टर में मौजूद भी है कि अगर किसी को किसी भी तरह की शिकायत है तो वो एयरपोर्ट पे जाके हेल्प डेस्क पे जाके अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। अगर उसकी शिकायत की सुनवाई सही तरीके से नहीं होती है तो वो एयर सेवा ऐप पर अब जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराए। अगर वहां से भी वो उसके जवाब से सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर तीसरे स्टेप के तौर पर वो कोर्ट में भी जा सकता है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि यात्री जो है वो इन्हीं सब पेचों में फंस के रह जाएगा? देखिए, एक बात तो सही है, जैसे कि 3 को पैनलिस्ट ने 5 से 5.5 नंबर दिए, कि हमारी एयरलाइंस में पैसेंजर्स के रिप्रेजेंटेटिव का विश्वास बहुत कम है, जिसके लिए आप एयरलाइंस को भी दोषी दे सकते हैं और पैसेंजर्स को कुछ हद तक कह सकते हैं। लोकेश त्यागी जी ने बोला कि अगर ATC की वजह से फ्लाइट डिले होती है, कोई भी कारण हो, पैसेंजर्स को हम घुमा सकते हैं और कॉम्पेंसेशन डिनाई कर सकते हैं। लेट्स लुक एट इट पर्सपेक्टिव फर्स्ट। हमारी एयरलाइंस का औसतन ऑन टाइम परफॉर्मेंस 85% से अधिक है,
यानी कि केवल 15% फ्लाइट 15 मिनट से ज्यादा डिले होती है। ओटीपी वो माना जाता है कि जो फ्लाइट शेड्यूल टाइम से 15 मिनट के अंदर चली जाए। तो अगर ये 15% में खाली वो फ्लाइट लें जो कि 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे ज्यादा डिले हैं, तो आप ये देखेंगे कि केवल 1% से 2% फ्लाइट लेट हो रही है। अब इसके अंदर बहुत सारे कारण हो सकते हैं और ये लोगों को पता होता है। वहां पे एयरलाइंस लिखती भी हैं ड्यू टू लेट अराइवल ऑफ इनकमिंग फ्लाइट, पायलट अनाउंसमेंट करते हैं फ्लाइट के रवाना होने से। और जब एटीसी फ्लाइट डिले करती है तो हमारे को सबको पता है, अखबार में खबरें भी छपती हैं कि आज मौसम बिगड़ने की वजह से या किसी दूसरे कारण की वजह से फ्लाइट एयर में घूम रही थी और वो लैंड नहीं कर पाई हैं। ये कहना कि एयरलाइन मैनिपुलेट कर सकती है अपने रिकॉर्ड्स को, नहीं कर सकती। डीजीसीए को खाली विजिलेंट होना पड़ेगा कि अगर कॉम्पेंसेशन देने के वजह से कोई एयरलाइन मैनिपुलेट करती है रीजन को, तो उसको पकड़ा जा सकता है। मैं श्रीराम खन्ना जी से पूरी तरह सहमत हूं, एक ओम्बुड्समैन की आवश्यकता है। ये कहना कि एक डीजीसी, एक सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का प्रतिनिधि एयरपोर्ट पे हो, ये ऐसे नहीं किया जा सकता है। इसका कॉस्ट कौन बेयर करेगा? लोगों को पूरी इकोनॉमिक समझनी चाहिए। मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं एयरलाइन इंडस्ट्री में काम किया हूं, कि आपको कोई भी चार्टर हो उसको एक बैलेंस होना चाहिए। आप वन साइडेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मत मानिए कि हर एक पैसेंजर ईमानदारी से अपना टिकट बुक करता है, कैंसिल करता है, कोई बहाने नहीं लगाता है, फ्लाइट पे लेट पहुंचता है और फिर भी कहता है कि मैं फ्लाइट पे पहुंचा हूं। तो ये सब चीजें नहीं होती हैं। एक बैलेंस्ड अप्रोच है, इसलिए मैंने 7, 7.5 नंबर दिए थे, क्योंकि सरकार ने पहले एक इनिशिएटिव लिया है जो कि सराहनीय है। किस हौसी इंडस्ट्री के अंदर में कोई चार्टर ऑफ डिमांड इस प्रकार का आया है? ये तो है नहीं कि एयरलाइन ही खाली सर्विस इंडस्ट्री में है। तो एयरलाइन इंडस्ट्री, आपको स्वागत करना चाहिए कि मिनिस्ट्री ने पहल की है, चार्टर किया है, और जैसे जैसे जाएंगे अगर इसमें कुछ कमियां नोटिस की जाती हैं, ये कहना क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है इसलिए हम चार्टर को रद्द करते हैं, या हम ये कहें कि ये चार्टर अच्छा नहीं है, मैं इस बात से बिल्कुल तरह से सहमत नहीं हूं। वेलकम द न्यू बिगिनिंग, एज वी गो अलोंग वी विल मेक चेंजेस एंड इट शुड बी वेलकम। तो इस संदर्भ में मैंने इसको 7 से 8 नंबर दिए थे कि आपको जानना चाहिए कि एयरलाइन इंडस्ट्री नंबर 1, जैसे कि लोग कहते हैं कि पैसेंजर्स को फ्रीज करते हैं। अगर फ्रीज कर रहे हो तो जो 3 लिस्टेड कंपनीज हैं, एयरलाइंस हैं, वो बहुत ज्यादा मुनाफा बना रही होती, जो कि हमको पता है वो बात नहीं है। तो बहुत सारी जी बिल्कुल। तो ये जो है, ये ध्यान तो खैर रखना ही पड़ेगा। परवेज दमानिया जी, अगर इस चार्टर को और बेहतर करना हो तो कोई 1 या 2 ऐसे पॉइंट बताइए जिसके जरिए ये और बेहतर हो सके, यात्रियों को उनका हक बेहतर तरीके से मिल पाए। नहीं, पहले तो नॉट ऑल कंडीशंस द पैसेंजर कैन क्लेम द राइट्स फ्रॉम द एयरलाइन। पहले तो देयर हैज टू बी एन इंडिपेंडेंट बॉडी, जो गवर्नमेंट शुड say which is the independent body who will decide if the passenger is right and the airline is wrong, or the airline is right and the passenger is wrong. क्योंकि certain condition में आप airline को blame नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे conditions अभी हो रहे हैं जिसमें airline can be held responsible. So there has to be an independent body who decides. Passenger तो कोई भी हिसाब से claim करने का try करेगा, airline will try and avoid paying. So only an independent body will be able to decide and judge and pay the compensation within a certain amount of time. 5-7 हज़ार का compensation आपने टाइम पे नहीं दिया, 6 महीने 8 महीने है, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए and always the passengers, airlines have to remember कि आज इंडिया का ग्रोथ double-digit ग्रोथ है, एयरलाइंस आर ग्रोइंग वेरी वेल, दैट इज बिकॉज ऑफ सपोर्ट ऑफ द पैसेंजर। और अगर गवर्नमेंट ने कुछ किया फॉर द पैसेंजर, द एयरलाइन शुड ऑल्सो वेलकम इट, क्योंकि दिस इज अ नेचुरल वे ऑफ चेकिंग द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द एयरलाइन। एयरलाइन कंपनियों को ये नहीं भूलना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो उनकी ग्रोथ है वो यात्रियों की वजह से ही हो रही है, और ऐसे में उनको ख्याल रखना ही पड़ेगा यात्रियों के सुख सुविधाओं का। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा में ज्यादा समय नहीं दे पाए, माफी चाहती हूँ उसके लिए। जितेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, परवेज जी आपका भी शुक्रिया, और श्रीराम खन्ना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सरकार ने हवाई यात्रियों के लिए पैसेंजर चार्टर तो जारी कर दिया है, लेकिन अब ये देखने वाली बात रहेगी कि कहीं एयरलाइंस कंपनी इसके साथ किसी तरह का कोई खेल खेलकर यात्रियों के साथ नए खेल तो नहीं खेल देती है। तो आज की खास पेशकश में इतना ही, लेकिन जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।